बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो गई है लेकिन अभी तक आपके वज़न में इजाफ़ा नहीं हुआ। आप स्लिम एंड ट्रिम हैं और लागर और कमज़ोर हड्डियाँ हैं, तो आपको आज मैं ज़बरदस्त एक नुस्खा बताने वाला हूँ जिससे आपके वज़न में तेज़ी से इजाफ़ा होगा। आपके गाल भरे भरे हो जाएंगे, हड्डियों में जान आ जाएगी और वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वज़न बढ़ाने के लिए ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना होता है जिसमें फ़ाइबर हो, आयरन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों, तो आपके वज़न में तेज़ी से इजाफ़ा होता है। तो नुस्खा सुन लीजिए। आपने करना क्या है, आपने पनस्टार सोर्स से सिर्फ ये 2 चीज़ें लेनी है। अस्कंदे नागौरी, इसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, और बुधहारा। दोनों का हम वज़न आप लोग लेके सफ़ूफ बना के रख लें, और सुबह शाम जो है ना आपने चम्मच का आधा हिस्सा जो है ना वो दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आप 15 से 20 दिन में अपने जिस्म में नुमायाँ तब्दीली देखेंगे। अगर इसका मुस्तकिल रखेंगे तो आपका वज़न जो है ना वो जितना आप चाहेंगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप और ज़बरदस्त एक नुस्खा है कि आप जौ का दलिया जो है ना हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा लाज़मी तौर पे इस्तेमाल करें। ये भी वज़न बढ़ाने का बाइस बा और आपकी हड्डियों में ये जान भर देगा। अगर आप थके-थके रहते हैं तो वो भी आपके जिस्म में असाबी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 पे आप वज़न बढ़ाने के लिए ना दूध, मक्खन और शहद का इस्तेमाल जो है ना वो लाज़मी तौर पे करें। यानी 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद मिला के रोज़ाना पीना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तो आपका वज़न तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो नुस्ख़े का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप यकीनन बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएँगे। और जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं जो बाज़ार से वज़न बढ़ाने वाले नुस्ख़ा जात मिलते हैं, उनका इस्तेमाल आपने कभी नहीं करना, चूँकि ये चीज़ें जो है ना आपके गुर्दों पे, फेफड़ों पे असरअंदाज़ होती हैं, और वक्ती तौर पे तो आपका वज़न बढ़ता हुआ महसूस होगा, लेकिन बाद में आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। कुदरती ग़िज़ाओं से आप लोगों ने अपने वज़न को बढ़ाना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।